हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम गणित के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम क्या है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जिसका क्या नाम है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इकाई अंक को बेहतर तरीके से समझा था। आशा करता हूँ आप सभी ने प्रैक्टिस भी किया होगा या कहीं से भी क्वेश्चन किए होंगे, तो आपका उत्तर जो है अच्छे से मिल गया होगा, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें क्या ज्ञात करना, हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आपको दे दिया गया दोस्तों 25 गुणे 4, ऐसे दे दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा 25 गुणे 4 और पूछ लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। ये तो मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। 25 गुणे 4 ऐसे कहा जाएगा, निम्नलिखित व्यंजक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको कोई व्यंजक दे देगा, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे ऐसे दे दिया गया 25 गुणे 4 ऐसे दिया गया, और कहा जाएगा कि जो नीचे दिया गया व्यंजक यानी 25 गुणे जो 4 दिया गया है, इसको गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसमें आखिरी से कितने शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा आप अपने दिमाग में यही बैठा लीजिए कि जो है शून्यों की जो संख्या पूछेगा वह हमेशा आखिरी से पूछता है। बीच में जो शून्य आते हैं उससे कोई मतलब हमें नहीं रहता है। तो 25 गुणे 4 दोस्तों आप जानते हैं, यदि आप 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 25 का पहाड़ा यदि आप कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और अंत से आप देख रहे हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। यानी अब देखिए, यह तो छोटा था दोस्तों, जिससे आपको पता चल गया कि हाँ यदि 25 और 4 का आपस में गुणा किया जाएगा तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 100 प्राप्त, मतलब 2 प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े फॉर्म में हमें दे दिए जाते हैं, बहुत बड़े रूप में हमको दे दिए जाते हैं, और हमें उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना पूछ लेता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आसानी से ही देख कर ही हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, उसको हम आज यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, आपने शून्यों की संख्या को ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के शॉर्ट ट्रिक पढ़े होंगे, कई तरीके पढ़े होंगे, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि वह तरीका कभी कभी काम नहीं आता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक का काम नहीं आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले उसके जो हम पूरा मेथड है यानी विस्तृत रूप को समझेंगे, ताकि यदि आपको एग्जाम में ट्रिक नहीं भी याद होता है तब भी आप कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शून्य का जो फॉर्मेशन होता है, शून्य की जो उत्पत्ति होती है, यानी शून्य किसी संख्या के अंत में कब उत्पन्न होता है। देखिए, शून्य को बनाने के लिए दोस्तों 2 अंकों का होना जरूरी है। शून्य को बनाने के लिए 2 अंकों का होना जरूरी है, यानी शून्य किसी संख्या के अंत में तब तक नहीं बनेगा जब तक उसमें 5 और 2 का गुणा नहीं होगा। फिर से सुनिए, शून्य की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती है, जैसे यही 100 प्राप्त हुआ हमें दोस्तों, तो इसके अंत में देखिए, इसके अंत में जो शून्य प्राप्त हो रहे हैं तभी प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि इसमें 5 और 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, अब कहेंगे इसमें ना तो 5 आया ना तो 2 आया है। तो देखिए दोस्तों, आप 25 को जब तोड़ते हैं तो आप पाएंगे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, और जब 4 को तोड़ते हैं तो आप क्या पाते हैं, 2 गुणे 2। यानी आप देख रहे हैं यहाँ इनडायरेक्ट रूप से 5 और 2 क्या हुए हैं, छिपे हुए हैं। इनडायरेक्ट रूप से 5 और 2 आपस में क्या हैं, छुपे हैं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य की प्राप्ति तभी हमें हो सकती है जब उस संख्या में 5 और 2 आपस में क्या हों, मल्टीप्लाई हों। बिना 5 और 2 के, चाहे वह डायरेक्ट रूप में हो और चाहे इनडायरेक्ट रूप में हो, बिना 5 और 2 के मल्टीप्लाई के रूप में जब तक नहीं आएंगे तब तक हमें किसी संख्या के अंत में शून्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। ठीक है, तो यह आप समझ गए। अब देखिए, कैसे हम बताएंगे कि
किस संख्या के अंत में, किस मल्टीप्लाई के अंश पे, किस गुणनखंड के अंत में कितने शून्य हमें प्राप्त होंगे। तो देखिए हम कभी भी शून्यों की जो संख्या होती है, हम कभी भी जो शून्यों की संख्या होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम 5 और 2 की क्या करते हैं, संख्या ज्ञात करते हैं। हम 5 और 2 की क्या करते हैं, संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो शून्य की हमें प्राप्ति होती है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य की प्राप्ति हमें तभी होगी जब उसके अंत में, जब उस संख्या में किसका किसका गुणा होगा, 5 और 2 का। जब तक 5 और 2 का गुणा आपस में नहीं होता है तब तक हम किसी भी संख्या के अंत में शून्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए यही दिया गया था दोस्तों, मान लीजिए 25 गुणे 24 गुणे 8 गुणे 15 गुणे 7 गुणे 13, यह संख्या दे दी गई है दोस्तों। और पूछ लिया गया कि अगर इनका आपस में क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो आप जानते हैं दोस्तों, शून्य को प्राप्त करने के लिए आपको मैंने अभी बताया कि शून्य को प्राप्त करने के लिए 2 अंक होना जरूरी है। वह दोनों अंक कौन है, एक 2 है और एक 5 है। तो देखिए शून्यों की जो संख्या होती है दोस्तों, उसे हम क्या करते हैं, उसे ज्ञात करने के लिए हम 5 और 2 की संख्या को ज्ञात करते हैं। कितने शून्य किसी गुणनखंड के अंत में प्राप्त होंगे, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए उस गुणनखंड की प्रक्रिया में वह जो गुणनखंड का समीकरण दिया गया होगा या गुणनफल का समीकरण जो दिया गया होगा उसमें हम 2 और 5 की संख्याओं को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायरेक्ट रूप में 2 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डायरेक्ट देखिए ना तो कहीं 2 आया है और ना ही डायरेक्ट कहीं 5 आया है। लेकिन आप जानते हैं 25 जो आया है दोस्तों, यहाँ 5 गुणे क्या होता है, 5 होता है। अब देखिए 24 जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए 8, 2 गुणे 2 और गुणे 2, गुणनखंड करिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 15 आया है, 15 में क्या छुपा है, 5 गुणे 3 छुपा है। 5 गुणे क्या छुपा है, 3। अब 7 में तो कोई 2 नहीं है और ना ही 13 में कोई 2 है, ठीक है। देखिए हमको पूरी अगर पूरा गुणनफल अगर हमें ज्ञात करना हुआ, यानी पहले 25 का पारा हम 24 बार, 24 फिर उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त हुआ फिर 8 बार पढ़ेंगे, फिर 15 बार। ऐसा करने से हमें समय बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और हम आसानी से देखिए हम जो हल करेंगे उसमें त्रुटि भी हो सकती है, गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम 2 की और 5 के क्या करते हैं, संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और कितनी बार, 3 बार। देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। आप इतना समझ रहे हैं मैं 5 की घात 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि जिसकी घात जैसे 5 की घात 3 है तो इसका तात्पर्य यह है कि 5 का गुणा कितनी बार होगा, 5 का गुणा आपस में 3 बार होगा। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 गुणा आपस में कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो यानी यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। अब देखिए अब 2 को चेक करते हैं कि 2 कितनी बार आया है। अच्छा हम 5 क्यों ज्ञात कर रहे हैं और 2 क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए शून्य की प्राप्ति किसी संख्या के अंत में तभी हो सकती है जब तक उसमें 5 और 2 का गुणा होगा, ठीक है। अगर 5 और 2 का गुणा आपस में नहीं होता है तो कितनी भी संख्याएं हों दी गई हों उसके अंत में हमें 0 की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार। अब देखिए 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ पर 3 बार 2 है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 बार है, 1 2 3, यानी 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 6 बार। 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 6 बार। देखिए दोस्तों और किसी को हम नहीं गिनेंगे, क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करना है। हमें पूछा क्या है, शून्यों की संख्या पूछा है, हमें शून्य की संख्याओं को ज्ञात करना है। तो शून्य की संख्या तभी प्राप्त होती है जब 5 और 2 का गुणा होता है। तो हमने 5 को काउंट कर लिया कि इस समीकरण में 5 कितनी बार आया है और इस समीकरण में 2 कितनी बार आया है, ठीक है। तो हमें प्राप्त हुआ कि 2 6 बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, 3 बार 5 आया था। इसका गुणा हम कितनी बार करते हैं, 2 से। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कितनी बार आया था, 6 बार, 2 2 4 और 2 6, ठीक।
अब देखिए इस 5 का गुणा इससे हो जाएगा, इस 5 का गुणा इससे हो जाएगा, इस 5 का गुणा किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, और इस 5 का गुणा किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी मैं पीछे ही बोला कि शून्य की प्राप्ति तभी होगी जब 5 और 2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 3 बार आया था और 2 कितनी बार आया था, 6 बार आया था। तो जो 3 बार जो 5 आया था वह 3 बार तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन जो 3 2 बचे हैं, यानी 2 जो 3 बार बचा है उससे मल्टीप्लाई होने के लिए 5 की संख्या नहीं है। ठीक है, अर्थात देखिए 5 दूनी कितना होगा 10, फिर 5 दूनी कितना होगा 10, फिर 5 दूनी कितना होगा 10। ठीक है, कितना होगा 10। अब इसे देखिए 1 1 के 1 1 के 1, इतना तो गुणा करना चाहते हैं, और 3 जीरो आप इसके साथ जोड़ देंगे, यानी जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा, हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा उससे तो हमको मतलब नहीं है, लेकिन गुणनफल प्राप्त करने के पश्चात हम यह बता सकते हैं कि उसके अंत में सिर्फ और सिर्फ कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो की ही प्राप्ति होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया, एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आगे लगाने में कोई चीज़ आपको परेशानी नहीं होगी। हम यह बताएं कि शून्य की संख्या किसी संख्या के अंत में तभी प्राप्त हो सकती है जब तक उसमें 2 और 5 का गुणा होता है। यदि कोई भी व्यंजक हमें दिया गया है तो हम उसमें शून्यों की संख्या बता सकते हैं, क्या गिन करके, 2 और 5 की संख्या को गिन करके। ठीक, अब यहाँ पर यह संख्या, यह व्यंजक दिया गया था तो इसमें हम देखें कि 2 6 बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो देखिए 2 को हमने 6 बार तोड़ के लिख दिया और 5 को हमने कितनी बार तोड़ के लिख दिया, 3 बार। अब हम यह देख रहे हैं कि जो 3 बार 5 है वह 3 बार ही 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, और जो 2 और बच जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होने के लिए कोई 5 उपलब्ध नहीं है, अर्थात ये 2 की कोई हमारे पास अहमियत नहीं है। ठीक, अब देखिए उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 का गुणा जब 2 से करते हैं 10 प्राप्त हुआ, फिर 5 का गुणा 2 से किए तो 10 प्राप्त हुआ, फिर 5 का गुणा 2 से किए तो फिर कितना प्राप्त हुआ, 10। और इनका आपस का देखिए 10 दहा में 100 और 100 दहा में कितना होता है, 1000। और 1000 जब हमें प्राप्त हुआ तो हम यह देख रहे हैं कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार गुणनफल क्या प्राप्त होगा इससे हमको नहीं लेना देना है, लेकिन हम इसको ज्ञात करके यह बता सकते हैं कि जो भी गुणनफल अंत में प्राप्त होगा उसके अंत में शून्यों की संख्या 3 ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि गुणनफल चाहे जो है लेकिन उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 3 ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो देखिए इतना सब प्रक्रिया करने के बावजूद हम कैसे आसानी से बता सकते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होती है। इसको देखिए हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, इतना तो आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि 5 का गुणा 2 बार हुआ। ठीक है, 5 गुणे 5। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, यानी 2 का गुणा कितनी बार हुआ, 3 बार। और यहाँ पर फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पर, और यहाँ फिर एक बार 5 का गुणा हुआ, 5 गुणे 3, तभी तो 5 3 15 होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी 5 कितनी बार आया है, 3 बार। अब देखिए 2 कितनी बार आया दोस्तों, 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि शून्य को बनाने के लिए जितने 5 हैं उतने 2 की आवश्यकता होनी चाहिए। आप देख क्या रहे हैं कि जो यहाँ 3 5 हैं, जो यहाँ 5 3 बार है वह 3 बार तो 2 से गुणा हो जाएगा, लेकिन जो 3 2 और बचेंगे उससे गुणा होने के लिए 5 की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए हम 5 की संख्या और 2 की संख्या ज्ञात कर लिए, तो यहाँ पर जिसकी संख्या कम होगी, यहाँ पर जिसकी संख्या कम होगी वही, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 2 की संख्या क्या है, 6 बार है, लेकिन 5 की संख्या कितनी बार है, 3 बार। तो संख्या किसकी कम है, 5 की कम है। संख्या किसकी कम है, 5 की कम है। तो जिसकी संख्या कम होगी वह ही संख्या दिए गए प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अर्थात यहाँ पर 5 की संख्या क्या है, 3 बार ही है। तो हम कह देंगे जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसमें उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी बार प्राप्त होगी, 3 बार ही प्राप्त होगी। आपको समझ में आया ये 3 कैसे आया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 6 बार है और 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो मैंने आपको ट्रिक के रूप में यह बताया
कि जो भी संख्या 5 की संख्या 3 बार आई है और 2 की संख्या कितनी बार आई है, 6 बार आई है, तो जो संख्या कम बार होगी वही उस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। क्योंकि यह प्रश्न हमें पूछा गया था क्या, कि निम्नलिखित व्यंजक के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या है, तो हम सीधे कह देंगे क्योंकि 5 यहाँ पर कम बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसलिए दिए गए व्यंजक में शून्यों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको हम और मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अन्य प्रकार के सवाल जो हैं इसको हम करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दे दिया गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ठीक है, × 7 और × 8, ठीक है। अब बताइए अगर ऐसे आपको दे दिया गया और पूछ लिया क्या, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या। एक बात और दोस्तों, जैसे यह 1050 है, 1050 लिखा गया है और पूछ लिया जाए में शून्यों की संख्या क्या है, आप इस शून्य से मतलब नहीं रखेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूँ शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप शून्यों की संख्या ज्ञात करने से तात्पर्य दोस्त क्या समझेंगे, अंत में शून्यों की संख्या के अंत में कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं उस संख्या से आप तात्पर्य मेरा समझेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे दे दिया गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित का जब हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल जो प्राप्त होगा उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो आप वही तरीका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आप जानते हैं शून्य तभी हमें किसी संख्या में प्राप्त होंगे जब उसमें 2 और 5 का क्या होगा, गुणा होगा। तो आप देख रहे हैं 2 का गुणा, 2 एक बार यहाँ आया है, यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 × 2, ठीक। यहाँ 5 देखिए एक ही बार आया है, यहाँ 2 × 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 आया, 2 × 2 × 2, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। जबकि आप देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है दोस्तों, 5 एक बार आया है। तो आप बताइए यदि इनका गुणनफल हम करते हैं तो हमें शून्य कितनी प्राप्त होंगे, हमें अंत में जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल में शून्यों की संख्या अंत में कितनी होगी। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था हम 2 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं और 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जिसकी संख्या कम आती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया है, ठीक। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो संख्या किसकी कम है, 5 की कम है। अर्थात कह सकते हैं दिए गए व्यंजक में शून्यों की संख्या जो आएगी वह कितनी आएगी, 1 आएगी। शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पर 5 जो था वह 2 की अपेक्षा क्या था, कम था। यानी 5 की जो संख्या थी वह 2 की संख्या की अपेक्षा क्या थी, कम थी। अर्थात इसमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। अब आप अगर चाह रहे हैं तो इसको कर लीजिए। देखिए 1 दूआई 2, ठीक है, 1 दूआई 2, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24। अब 24 पंचे कितना होता है दोस्तों, देखिए 24 × 5 करिए, 24 × 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखिए 6 सते 42, 6 सते 42। अब इसमें 42 का गुणा करिए तो आप देख रहे हैं कितना प्राप्त होगा, 240, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और 4 एक के 4, कितना प्राप्त हो रहा है, 0 4 8 2 10 4 1 5। अभी हमारा 8 बचा है दोस्तों, यानी 50 40 में अब हम किससे गुणा करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 शून्य शून्य हासिल 3 जो जुड़ जाएगा, 8 पंचे 40। यानी दोस्तों यदि इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल हमें प्राप्त होता है कितना, 40 32 शून्य, यानी 40 320 प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं गुणनफल जो हमारा प्राप्त हुआ उसके अंत में भी हमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 1 ही प्राप्त हुई। तो यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि निम्न में से जो व्यंजक दिया गया है इसका जो गुणनफल किया जाएगा उसमें उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 1 ही प्राप्त होती है, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 2 की संख्या ज्ञात कर लेंगे और 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे। उसके पश्चात बताएंगे कि निम्न में से कितनी
जो है शून्यों की संख्या प्राप्त आपको होती है। देखिए और करते हैं। देखिए इसको करने का तरीका और कैसे दोस्तों, आप देखिए तरीका कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखिए जब कोई व्यंजक एक से प्रारंभ करके, यानी एक से लगातार प्रारंभ हो, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 दिया गया हो, इस तरीके से दिया गया हो, और यहाँ पर अनंत तक दिया गया हो, अनंत तक यानी गुणे 100 किया गया हो, गुणे क्या किया गया 100, तो आप जानते हैं यदि इसका गुणा लगातार 1 से प्रारंभ करके 100 तक कर दिया जाएगा तो आपको 2 की संख्या निकालने में और 5 की संख्या निकालने में क्या होगी, समस्या होगी। क्या होगी दोस्तों, समस्या होगी। तो अब कैसे आप ज्ञात करेंगे, ठीक है, चलिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसका ज्ञात कर लेते हैं। अगर ऐसे दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अंत की संख्या होती है, अंत की संख्या कितनी है, 8 है, अंत की संख्या कितनी है, 8 है। ध्यान दीजिएगा जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वह इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी 1 से प्रारंभ हो और लगातार बढ़ती जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं में ही वह क्या हो, लगातार बढ़ती जाए 1 से प्रारंभ होकर। तब देखिए हम क्या करते हैं, इस 8 को, अंतिम संख्या को क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, अंतिम संख्या को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और क्या करते हैं उसमें 5 से भाग देते हैं। क्या देते हैं, 5 से भाग देते हैं। अब 5 से ही क्यों भाग देते हैं दोस्तों, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, 5 से ही क्यों भाग देते हैं। आप जान रहे हैं जब संख्याएं लगातार ऐसे फॉर्मेट में दी गई होंगी तो 2 हर एक संख्या के अंतराल के बाद पश्चात होगा, देखिए प्राप्त होगा। देखिए जैसे 2 यहाँ प्राप्त हुआ, एक संख्या के अंतराल के पश्चात फिर यहाँ 2 प्राप्त हुआ, और 2 बार प्राप्त हुआ, फिर एक संख्या का गैप हुआ, फिर 2 यहाँ प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, फिर एक संख्या का गैप हुआ, फिर यहाँ पर प्राप्त हुआ, 2 गुणे 4, ठीक, प्राप्त हुआ कि नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि 5 जो है वह काफ़ी संख्या के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है, 5 जो है वह काफ़ी संख्या के पश्चात प्राप्त हो रहा है। यानी अगर आप कह सकते हैं 2 तो यहाँ कई बार आया है, लेकिन 5 यहाँ पर क्या आया है, कम बार आया है। और मैंने आपको बताया कि हमारा उत्तर वही सही होता है जिसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। जो संख्या कम बार आई रहती है वही हमारा क्या होती है, आंसर होती है। अब 5 यहाँ पर क्या आया है, कम बार आया है, यानी जितनी बार 5 आएगा वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो कोशिश हमेशा यही किया जाएगा कि देखिए 5 से ही हम भाग देते हैं, क्योंकि 5 से जब हम भाग देंगे तो 5 कितनी बार आया है उस संख्या में, इसकी जानकारी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्यों 5 से भाग दिया जाता है, आपको समझ में आया, क्योंकि 5 काफ़ी समय के बाद, काफ़ी अंतराल के बाद आता है, जबकि 2 हर एक संख्या के अंतराल के पश्चात हमें प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यदि हम 8 में देखिए पहले मेरी बात सुनिए, अगर इस तरीके से दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, इस तरीके से दिया गया है, और ऐसे दे करके पूछ लिया जाए, शून्यों की संख्या आपसे ना पूछी जाए, आपसे यह पूछ लिया जाए कि अगर जो गुणनफल प्राप्त होगा, देखिए इसमें 5 कितनी बार आया है, इसमें 5 कितनी बार आया है, तो आप क्या करते हैं, इसका जो अंतिम अंक होता है इसमें क्या करते हैं, आप 5 से भाग दे देते हैं। अब जब आप 8 में 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 1 के 5, 5 1 के 5। अब देखिए जो एक हमें भाग फल प्राप्त हुआ उसमें फिर 5 से भाग देते हैं, लेकिन यह हम देख रहे हैं कि अब 1 में 5 से भाग नहीं दिया जा सकता है, अर्थात जब भागफल 5 से छोटा प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर हम भाग देने की प्रक्रिया क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ 1 प्राप्त हुआ और जो 5 से छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात अगर यही दे दिया जाए फॉर्मेट और आपसे पूछ ले कि यहाँ पर बताइए कि 2 कितनी बार आया है, तब भी आप क्या करेंगे, अंत संख्या लेंगे। अंत संख्या क्या है, 8 है। अब 8 में कितने से भाग देंगे, 2 से। कितने से भाग देंगे, 2 से। अब देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8। अभी जो भागफल प्राप्त हुआ है उसमें फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, यानी फिर अब इसमें 4 में हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं। अब आप देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 बार गया, ठीक। फिर अभी भी इसमें 2 से भाग दिया जा सकता है, यानी 2 में फिर अभी 2 से भाग देंगे, क्योंकि संख्या हम किसकी ज्ञात कर रहे हैं, 2 की। तो देखिए 2 1 के 2, ठीक। लेकिन अब जो भागफल हमें प्राप्त हुआ वह 2 से क्या है, छोटा है, और उसमें 2 से भाग
नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ इसको हम जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कह सकते हैं इस व्यंजक में 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया है, और इस व्यंजक में 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए इस व्यंजक में 3 कितनी बार आया है, तो आप क्या करेंगे, इसी 8 में 3 से भाग देने की क्रिया करेंगे। ठीक है, इसी व्यंजक में 3 से भाग देने की क्रिया। अब देखिए 3 दूनी 6, तो आप देख रहे हैं भागफल 3 से क्या प्राप्त हो गया, छोटा प्राप्त हो गया। तो यानी आप कह सकते हैं कि इसमें 3 कितनी बार आया है, 2 बार। और आप देख रहे हैं कि 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। कहाँ, एक 3 यहाँ आया है और एक 3 देखिए यहाँ आया दोस्तों, 3 गुणे 2 आया कि नहीं आया है। और देखिए 5 कितनी बार आया, 1 बार। आप देख ही रहे हैं 5 कितनी बार आया है, 1 बार। जबकि 2 कितनी बार आया, 7 बार। यह भी आप देख रहे हैं, देखिए 1 2 2 3, 1 2 3, 3 के बाद देखिए 4, फिर 5 6 7, यानी इसको तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप 2 की संख्या और 5 की संख्या बता सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जब आपको 2 की संख्या पता हो गई और 5 की संख्या पता हो गई, तो आप बता ही सकते हैं कि उसके गुणनफल करने के पश्चात अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है, 7 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। मैंने आपको बताया उत्तर वही होगा जिसकी संख्या कम होगी। तो 5 कितनी बार आया है, 1 बार, यानी 5 की संख्या कम है और वह कितनी है, 1 है। अर्थात आप कह देंगे इसमें शून्यों की संख्या कितनी बार आया है, 1 बार प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इसको डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। आप देखिए, अगर आप जल्दी से अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं और इस फॉर्मेट में दिया गया, यानी लगातार संख्याएं आपस में क्या की गई हैं, गुणा की गई हैं, तो आप अंत की संख्या उठाएंगे। और अंत की संख्या क्या है, 8 है। अंत की संख्या 8 है। अब 8 में आप क्या करेंगे, 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 8 में 5 से भाग देंगे। अब देखिए 5 से जब भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 1 5। अब देख रहे हैं कि जो भागफल हमें प्राप्त हुआ, हमें शेष फल से मतलब नहीं दोस्तों। ये नहीं कि 8 में हम शेष फल ज्ञात करेंगे। 8 में जब हम 5 से भाग दिए तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1। अगर यह भागफल 5 से छोटा प्राप्त हो जाए तो वहीं पर भाग देने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, अर्थात 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी 5 इसमें कितनी बार आया है, 1 बार। यानी इसका गुणनफल जब हम करेंगे तो उसके पश्चात शून्यों की संख्या जो प्राप्त होगी, शून्यों की संख्या जो प्राप्त होगी वह भी कितनी प्राप्त होगी, 1 ही प्राप्त होती है। ठीक, और जो कि मैं आपको सिद्ध करके दिखा भी चुका हूँ। ठीक है, यह तो दोस्तों प्रश्न पूछने का छोटा सा तरीका था। अगर यह प्रश्न बढ़ा दिया जाए, जैसे देखिए, जैसे यह प्रश्न अगर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से करते, जैसे कर दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डाट 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 गुणे 100, इस तरीके से कर दी जाए। या दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 गुणे 1000 कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसे दे दिया जाए और पूछ ले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या निकालिए, शून्यों की संख्या निकालिए। तो आप क्या करेंगे, तब तो आप 2 का गुणनखंड, 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है, यह ज्ञात करने में क्या होंगे आप, ज्ञात तो आप कर ही ले जाएंगे, लेकिन आपको काफ़ी समय लग जाएगा और जिससे आपके अन्य प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2, अब देखिए 2 हर एक अंतराल पे प्राप्त हो रहा है, यानी 2 यहाँ भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, यानी 2 तो हमेशा प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, 5 जो है वह कम बार प्राप्त हो रहा है, और हमें संख्या ही किसकी चाहिए, जो कम बार प्राप्त हो। जो कम बार प्राप्त होगा वही उस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो वही प्रक्रिया निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, अंत की संख्या पकड़ेंगे। अंत में कितना दिया गया है, 100। इस 100 में कितने से भाग देंगे दोस्तों आप, 5 से। कितने से भाग देंगे, 5 से। यानी अब इसमें आप 5 की संख्या निकाल रहे हैं, 5 कितनी बार आया है। तो देखिए 5 से भाग दे दिए, कितनी बार गया, देखिए 5 से जब 10 में भाग देंगे तो 5 देखिए 20 पंचे 100 होता है। 5 से जब 100 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो अभी भी जो 20 प्राप्त हुआ है इसमें 5 से भाग दिया जा सकता कि नहीं, दिया जा सकता। फिर 20 में 5 से भाग देंगे, फिर इस 20 में कितने से भाग देंगे,
इस 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 5 चौक 20। अब देखिए जो भागफल प्राप्त हुआ वह 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया, अर्थात अब इस 4 में 5 से भाग नहीं दिया जा सकता। अब इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, पिछली बार 20 प्राप्त हुआ था, अब 4 प्राप्त हुआ यानी 24, यानी कितनी बार, 24 बार। और जैसे ही 24 प्राप्त हुआ तुरंत आप बताएंगे इसको जितने व्यंजक दिए गए हैं 6 के बाद 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे डाट 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 गुणे 100 तक में शून्यों की जो संख्या प्राप्त होगी वह कितनी प्राप्त होगी, 24 प्राप्त होती है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए इससे सरल तरीका और कोई नहीं है। अगर अभी देखिए या तो जब संख्याएं लगातार आपस में गुणा की गई हों तब के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। मैं आपको पूरा मेथड समझा दूंगा ताकि आपसे कभी भी कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लगातार संख्याएं ज्ञात की गई और कहाँ तक जाएंगी, 1000 तक, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 1000 तक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यही संख्याएं पकड़ेंगे, यानी 1000 में भाग किससे प्रारंभ करेंगे, 5 से। किससे देना प्रारंभ करेंगे, 5 से। अब जब 5 से भाग देते हैं दोस्तों, देखिए 5 दूनी 10, 2 जीरो बचा यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। यानी 1000 में जब 5 से हम भाग देते हैं तो 200 बार जाता है, ठीक। अब इस 200 बार में अभी भी 5 से भाग दिया जा सकता है तो लिखेंगे 200 भागे 5, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 चौक 20 और 1 शून्य बचा है, ठीक है। भाग देने की प्रक्रिया आप सीखिए, भाग देना तो आप सीख ही सकते हैं अपने से। अब देखिए 40 में फिर अभी 5 से भाग दिया जा सकता है। अब देखिए 40 में जब फिर 5 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। और फिर अभी भी 8 में 5 से भाग दिया जा सकता है, तो 8 में जब 5 से भाग देते हैं तो 5 1 के 5, यानी जब 2 बार ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों, और 10 2 बार हमें ले नहीं जाना है, तो 5 1 के 5, यानी कितनी बार गया, 1 बार। तो कुल 5 कितनी बार आया, 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1। अब जोड़ लेंगे, 8 1 9, 8 1 9, फिर यहाँ 4 प्राप्त हुआ और यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके अंत में 249 भी क्या प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको 1000 तक 1 लाख तक या 5 लाख तक दे दिया जाएगा तो आप तो शून्य की संख्या ज्ञात ही कर सकते हैं।